जिले के भीलुड़ा गांव में बारिश की भविष्यवाणी को लेकर सदियों से चली आ रही अनूठी हरिया परंपरा का निर्वहन करते हुए अगले साल वर्षा योग का पूर्वानुमान लगाया गया। परंपरा के तहत आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन 4 माह के नाम पानी से भरे मिट्टी के घड़ों पर लिखकर लकड़ी के बने टी आकार के हरिया पर फोड़कर आगामी वर्ष के मानसून का आकलन किया जाता है। वहीं हरिया परंपरा को देखने व बारिश की भविष्यवाणी सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में रक्षाबंधन पर्व पर भीलुड़ा में परंपरागत हरिया मेले में आदिवासियों सहित ग्रामीणों ने उत्साह के साथ सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया गया। मेले में हरिया रस्म के तहत रघुनाथ मंदिर व लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परंपरागत रस्म की शुरुआत हुई। अंग्रेजी वर्णमाला के टी आकार की लकड़ी हरिया की पूजा अर्चना के बाद रघुनाथ जी मंदिर परिसर में गाढ़ा गया। ग्रामीणों ने बताया कि रघुनाथ मंदिर चौक में गढ़े लकड़ी के टी आकार के खुंटे हरिया की पूजा के बाद युवतियों ने रक्षासूत्र बांधे। इसके बाद आगामी वर्ष के मौसम की भविष्यवाणी जानने की परंपरा हुई, जिसमें अलग अलग समाजों के 4 प्रतिनिधि मिट्टी के कलशों में तालाब से पानी भरकर लाए। मिट्टी के कलशों पर वर्षा के मौसम के आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एवं अश्विन 4 माह के नाम लिखे हुए थे। कलशों को हरिया की लकड़ी पर फोड़ा और टुकड़ों को इकट्ठा कर देखा गया कि कलश पर लिखे महीनों के नामों के कितने अक्षर सुरक्षित है व कितने टूट चुके हैं। माह के प्रत्येक अक्षर को 10 दिन का मानकर देखा गया कि अगले वर्ष का वर्षा योग क्या है। जितने शब्द टूटे हुए होते हैं उतने दिन वर्षा योग मानकर आगामी वर्ष के वर्षा योग की घोषणा की गई। श्रावण मास में यहाँ पर रक्षाबंधन के इस पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ के हमारे भीलुड़ा के परिक्षेत्र में भीलुड़ा के रघुनाथ जी मंदिर से ये हरिया जो एक प्रथा है टी आकार का एक जो है वो लकड़ी का स्तंभ होता है, जहाँ पर हमारे यहाँ पे 5 समाजों के पंच जो है वो यहाँ आके उसका जो है वो मटकी फोड़ करते हैं, जिसमें वर्षा का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। आने वाले समय में वर्षा किस तरीके से होगी, फसल कैसा होगा, उस मटके के ऊपर श्रावण, आषाढ़, भाद्रपद सभी मास लिखे जाते हैं। पानी के अनुसार जो है वो ये घोषणा की जाती है कि इतना जो है वो पानी आने वाले समय में बरसेगा। इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना के लिए, फसल के लिए, अच्छी वर्षा की कामना के लिए यह पर्व यहाँ पे सैकड़ों वर्षों से मनाता हुआ आ रहे हैं यहाँ के लोग। और यहाँ से जो हरिया हमारे यहाँ से होता हुआ लक्ष्मीनारायण मंदिर के ऊपर फाइनली जो है वो वहाँ पे यहाँ के जनजाति के युवा वर्ग के लोग और गांव के समस्त समाजों के लोग इकट्ठा होकर खेलते हैं। वहीं हालिया परंपरा के अनुसार आगामी वर्ष के वर्षा योग का आकलन करते हुए बताया कि आषाढ़ के पहले 10 दिन बरसात रहेगी, शेष दिनों में सूखा रहेगा। श्रावण के पहले 20 दिन वर्षा तथा 10 दिन सूखा, भाद्रपद के पहले 10 दिन वर्षा तथा बाद में 10 दिन सूखा और फिर 10 दिन वर्षा तथा अश्विन माह में पहले 20 दिन सूखा तथा बाकी 10 दिन बरसात की संभावना जताई गई। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन में भीलुड़ा गांव में, चूंकि कृषक बाहुल्य गांव है और उस दृष्टि से बरसात के सीजन को कृषकों को समर्पित करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। वहाँ हरिया, जिसको हमारी भाषा में, लोकल भाषा में हम इसको हरिया कहते हैं, हरिये के ऊपर गांव के 5 समाजों के लोग, जैसे सुतार हैं, पाटीदार हैं, ब्राह्मण हैं, गोस्वामी है, ये 5 समाजों के लोग तालाब से पानी भर करके कोरे गढ़ों के अंदर भर करके लाते हैं। उसके परिक्रमा करने के बाद में उस हलदर के ऊपर जो है वो गड़े फोड़ते हैं और वहाँ पहले से हमारे कुछ शब्द मंथ वाइज, महीने वाइज, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। फोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर इसकी हम गिनती करते हैं और गिनती करने के बाद में जो टुकड़े पे जो शब्द सही दिखता है वो जो है इसको हम उस महीने के उस दिन में बरसात को गिनते हैं। तो उसके अनुरूप अब इस वर्ष में
जो भविष्यवाणी निकल करके सामने आई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आषाढ़ माह के पहले 10 दिन जो इसके अंदर जो है वो बरसात होगी और अगले 20 दिन जो है वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे। इधर मौसम के भविष्यवाणी से पहले गांव का ही बरंडा परिवार के बुजुर्ग ने नाचते हुए हरिया की परिक्रमा के बाद जयघोष के बीच हरिये को उखाड़कर मंदिर में दर्शनों के बाद मंदिर परिसर के बाहर आकर इंतजार करते युवकों को थमा दिया। दो पक्षों में बटे कद्दावर और उत्साही युवा हरिये को आगे पीछे खींचते हुए उत्साह, उमंग व भारी हुजूम के साथ गांव के मध्य स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर तक ले गए। समूचे मार्ग पर मौजूद श्रद्धालु कौतूहल व उत्सुकता के साथ खींचातानी के इस अनूठे नजारे को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप सिंह, वागड़ संदेश, सागवाड़ा। अश्विन तारा पानी